बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स के बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि सर हमें प्रॉक्टर की तरफ से मेल ही नहीं आती, सर हमारा पेपर आउट ऑफ कोर्स था, सर हमारा पेपर मिस हो गया। तो इनके तो हल यूनिवर्सिटी निकाल रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी को पता है कि अभी आने वाले बहुत सारे पेपर बाकी हैं, इसलिए वो ऐसा एक प्लान तश्कील दे रही है जिसमें ये भी देखा जाएगा कि हर स्टूडेंट्स को मेल पहुंचे, प्रॉक्टर की तरफ से जो मीटिंग लिंक है वो भी पहुंचे और प्रॉक्टर की तरफ से पेपर का लिंक भी पहुंचे। और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का पेपर आउट ऑफ कोर्स आया है, जैसे साइकोलॉजी वालों का, पंजाबी वालों का, उन स्टूडेंट्स को पेपर दोबारा से देने का सोचा जा रहा है ताकि उनका पेपर दोबारा से हो। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर किसी सॉलिड रीज़न की वजह से मिस हुआ है, यानी कि प्रॉक्टर की तरफ से उसे मेल नहीं आई या किसी भी वजह से उसका पेपर मिस हो गया है पीछे वाला, उसको भी दोबारा लेने की तजवीज़ है। तो ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा कदम कर रही है, लेकिन इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे मसले हैं जिनको मेल पहुंच जाती है लेकिन उनका पेपर फिर भी नहीं होता। तो इनमें से सबसे बड़ा मसला क्या है कि सर हम लोग प्रॉक्टर की तरफ से जो मेल मसूल करते हैं, हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो प्रॉक्टर हमें कहता है कि आप लोगों की हमें आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर हमने अपना माइक भी ऑन किया होता है और अपना कैमरा भी ऑन किया होता है, लेकिन प्रॉक्टर का फिर भी यही कहना होता है कि आपकी हमें पिक्चर शो नहीं हो रही, जिस वजह से वो उन स्टूडेंट्स को पेपर सेंड नहीं करते। ये बहुत बड़ा इशू है, ये देखना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रॉक्टर का कहना होता है कि हमने आपको मेल सेंड कर दी है, लेकिन हमारे इनबॉक्स में, हमारे स्पाम फोल्डर में, हर जगह हम देखते हैं हमें मेल मसूल नहीं होती। 40, 45, 50 मिनट तक भी हमें मेल मसूल नहीं होती, उसके बाद मिलती है, जिस वजह से हमें पेपर में टाइम कम मिलता है, 10 या 15 मिनट हमें मिलते हैं। ये भी बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें मेल भी मसूल हो जाती है, हमें पेपर भी मसूल हो जाता है, हम अपना पेपर डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसको ओपन करते हैं तो वो पेपर ओपन ही नहीं होता, साफ ब्लैंक स्क्रीन हमारे सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में आ जाती है। तो जिसमें हम प्रॉक्टर को कहते हैं, तो प्रॉक्टर का यही कहना होता है कि अपना पेपर रीलोड करें। हम 40-50 मिनट तक ये काम करते रहते हैं लेकिन हमारा पेपर रीलोड नहीं होता और बाद में वो पेपर ओपन हो जाता है तो हमें फिर भी वहाँ से टाइम कम मिलता है। उसके बाद और एक बड़ा मसला ये है कि सर हमारा पेपर ओपन भी हो जाता है। हमारा पेपर जब ओपन होता है तो तकरीबन आधा पेपर करने के बाद या 10-5 जितने भी MCQs करने के बाद हमारा इंटरनल सर्वर एरर 502 आ जाता है। प्रॉक्टर को बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ये मसला है। प्रॉक्टर का ये कहना होता है कि बेटा आप रीलोड करें अपने पेपर को। बच्चे काफ़ी देर उसको रीलोड करते रहते हैं लेकिन बच्चों का पेपर रीलोड नहीं होता, ओपन नहीं होता। तो ये बहुत मसले हैं, यानी कि पेपर एक टाइम में ज़्यादा बच्चों की करने की वजह से, लिंक बिज़ी होने की वजह से ऐसा होता है। फिर प्रॉक्टर का कहना होता है कि आप अपना पेपर टर्मिनेट करके दोबारा से ज्वाइन करें। तो बच्चों के लिए ये एक मुश्किल है क्योंकि वहाँ से पेपर टर्मिनेट नहीं होता, लैपटॉप को ऑफ़ करना पड़ता है। तो एक तो स्टूडेंट्स ने बड़ी मुश्किल से पहले ही पेपर को ज्वाइन किया होता है, तो दोबारा से उनके लिए ये मसला है। इसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम अपना हाफ़ पेपर अभी पहुँचे होते हैं या कर रहे होते हैं हम अपना पेपर, तो हमारा पता नहीं कैसे कैमरा या मीटिंग ऑफ हो जाती है, तो प्रॉक्टर हमारा जो पेपर है वो कैंसिल कर देता है। क्योंकि प्रॉक्टर तो यही समझता है कि हमने अपना कैमरा या माइक ऑन किया है। हालांकि ये आप पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर्स को भी, हम सबको पता है कि जब आप अपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में चले जाते हैं आप वहाँ से बैक नहीं आ सकते जब तक आप अपना लैपटॉप ऑफ़ ना करें। तो अगर बच्चे ने अपना सारा रूम दिखा के, हर चीज़ दिखा के अपना पेपर ऑन कर लिया है, आधा टाइम गुजर गया है, तो वो वापसी आके अपनी मीटिंग को ऑफ़ नहीं कर सकता। वो किसी और वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या जैसे भी मीटिंग ऑफ हुई है, तो ये एक तो स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए कि अपना इंटरनेट कनेक्शन या हर चीज़ ऑन रखनी चाहिए, ओके रखनी चाहिए, ताकि इस तरह का आपको इशू ना आए। तो ये सारे बच्चों के मसले हैं। सबसे बड़ा मसले तो मेल ना आने के थे, वो मैंने आपको बताया कि वो यूनिवर्सिटी उनका हाल सोच रही है। और जिन स्टूडेंट्स के पेपर मिस हुए हैं मैं उनको यही कहूँगा आने वाले पेपर ज़रूर दो, ताकि अगर कोई मिस हो गया है वो यूनिवर्सिटी देख रही है, वो शायद आपका पेपर दोबारा से हो। और अगर कोई फिर भी रह जाता है तो ट्रेडेशन
ऑप्शनल में कोई एक देना पड़ेगा, सारे नहीं देने पड़ेंगे, वहाँ बर्डन कम होगा। ये तो इशू स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी देख रही है। लेकिन ये जो मैंने इशू बताए हैं पेपर ऑन होने के बाद वाले, कि हमें आवाज़ नहीं पहुँच रही, पेपर ओपन नहीं होता, इंटरनल सर्वर एरर आता है, या दुराने पेपर मीटिंग ऑफ हो जाती है और आपका प्रॉक्टर पेपर ऑफ कर देता है, तो ये सारे इशू देखने चाहिए। एक और मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, वो ये है कि जब आप अपना सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और आप अपना पेपर कर रहे होते हैं, तो आपके सामने अब वो मीटिंग शो नहीं हो रही होती। लेकिन याद रखें, आपको अभी भी प्रॉक्टर देख रहा है, क्योंकि आपकी मीटिंग ऑन है, कैमरा आपका ऑन है। तो आप कोई भी हरकत ना किया करें, इधर उधर बिल्कुल ना देखा करें कि आपके प्रॉक्टर को नज़र आए कि आप कहीं से चीटिंग की कोशिश कर रहे हैं और आपकी मीटिंग वहाँ से वो ऑफ़ कर देता है। इसका ये भी एक हल है। इसका ये भी एक मसला ये है कि आप शायद समझते हैं कि हम प्रॉक्टर को शो अब नहीं हो रहे, तो शायद हम इधर उधर देख लेते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें आप, जिससे आपके पेपर जो हैं वो ठीक हो सकें, ताकि आप लोग अपना ये सारा कुछ इतना रिस्क ले रहे हैं नेक्स्ट एडमिशन के लिए, तो नेक्स्ट आपके सारे पेपर ठीक हों और आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके एमए एंड एमएससी में। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें, ये स्टूडेंट्स पे भी लाजम है और ये यूनिवर्सिटी पे भी है कि यूनिवर्सिटी भी अपने इस सिस्टम को, हम सारे जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की बहुत सारी एफ़र्ट है। 80,000 बच्चों का ऑनलाइन पेपर देना, शायद ये इंटरनेशनल लेवल पे पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए कि इसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स का ये जो ऑनलाइन सेटअप है सारा सक्सेसफुली हो सके। और बच्चों को भी इसमें हिम्मत करनी चाहिए कि वो भी अपने सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करें। तो दोनों मिलके ही इस सिस्टम को कामयाब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।